हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज है संडे और जॉब वाले लोगों के लिए संडे मानो किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है, क्योंकि पूरे वीक की जो थकान होती है वो संडे को अपने घर पर रह के आराम से हर काम करने में मज़ा ही अलग होता है। तो सुबह का नाश्ता मैंने बना लिया था। आज मैंने नाश्ते में बनाया था फ्राइड इडली और उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने वो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की। तो सभी को नाश्ता कराने के बाद किचन अच्छे से साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई थी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, क्योंकि इस बार मैंने क्या किया कि सैटरडे की शाम को मुझे समय नहीं मिला था, तो इसी वजह से मैं सैटरडे की शाम को नहीं तो कपड़े धो लेती हूँ और वो कपड़े फिर मैं आज संडे को धो रही हूँ। तो थोड़ा बहुत ही काम है, बाकी काम मैंने एक्स्ट्रा काम जितना भी था वो क्लीनिंग का वो सब निपटा दिया था। और अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि इधर मुझे दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है और उधर मेरे कपड़े भी धुलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज दोपहर के खाने में बहुत सिंपल सा बनाऊंगी। वैसे तो मैं डेली में बनाती हूँ दाल चावल सब्जी रोटी, तो मेरा दाल चावल बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो इसीलिए सिर्फ मैं आज बना रही हूँ फ्रेंच बीन आलू की सब्जी और साथ ही में बनाऊंगी रोटी। और थोड़े से करौंदे रखे हुए थे वो भी उसके साथ काम आ जाएंगे। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि संडे को हम अपने हिसाब से बहुत से काम निपटा सकते हैं। अगर आप वही शेड्यूल रखेंगे जो और दिन का होता है जॉब के साथ साथ, तो आपका संडे बिल्कुल बोरियत हो जाएगा। संडे में कुछ नया करने का, कुछ इनोवेटिव या फिर कुछ अपने लिए कुछ करने का आपको समय नहीं मिलेगा। तो इधर मैं जब सब्जी वगैरह धो चुकी थी तो बच्चे गए थे स्टेशनरी पे से अपने कलर वगैरह लेने, तो वो मैं जब बच्चे आ गए तो मैं देखने लगी कि क्या लेकर आए हैं। तो ये कलर लेकर आए हैं, ये डॉम्स के नए कलर लेके आए हैं। केकी जो कलर आते हैं वो लेकर आए हैं, क्योंकि उन्हें करना था अपने उसमें कुछ नए कलर वगैरह सीखने थे, तो इसीलिए वो ये डॉम्स के कलर लेके आए हैं। वो मैं देख रही थी कि बहुत ही अच्छे आए हैं ये कलर इनके, कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो कलर वगैरह बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कलर बहुत अच्छे हैं। केवल 60 रुपये का ये पैकेट आया था, तो वही मैं देखने में लग गई थी। और ये देखिए ये है कलर और उसके साथ ये ब्रश आया है। तो इनके ये सब कलर देखने के बाद अब मैं वापस से आ गई थी किचन में। ये मेरी बेटी मुझे समझा रही थी कि मम्मी इसमें इतने कलर हैं और उसके इतने कलर थे उस वाले में, तो वो मैं देख रही थी उसके, और वो बहुत इसे लेकर खुश हो रही थी। तो वापस से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे कट करनी थी सब्जी, क्योंकि सिंपल सा ही आज बिल्कुल खाना बना रही हूँ। और सब्जी में आपको मैंने बताया था कि मैं फ्रेंच बीन आलू बना रही हूँ सिंपल से, और उसके साथ ही में केवल करौंदे की सब्जी पहले की रखी हुई है और केवल रोटी मुझे सेकना है। सब्जियां काटने के बाद मैं थोड़ी देर आराम भी कर लूँगी। और अगर आप भी अपने संडे को फ्री करना चाहते हैं तो आपको एक टिप अपनानी होगी कि संडे की जो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी क्लीनिंग है, कपड़े हैं, तो उन चीज़ों को आप पहले 1 दिन पहले ही कर लीजिए, या फिर ऐसे करिए कि आप बीच-बीच में आपको कुछ आराम भी मिल जाए। तो मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ कि जो कपड़ों की लॉन्ड्री वगैरह ये जब मशीन लगानी होती है तब मैं 1 दिन पहले ही लगा लेती हूँ, सैटरडे की शाम को ही लगा लेती हूँ, ताकि संडे को मुझे कोई भी कपड़े धोने ना पड़े। क्योंकि बच्चों की जो स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह होती है वो सैटरडे तक ही गंदी हो जाएगी, तो सैटरडे को ही शाम को धुल धुला के रख जाएगी और संडे को केवल उसमें प्रेस का काम रह जाएगा। और उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो आप चाहें तो, अगर आपके पास कोई हॉबी है, आप कोई नया करना चाहते हैं, तो आप वो जो समय है, जो लॉन्ड्री में लगने वाला समय है, वो आप इस समय लगा सकते हैं। तो जी, अब ये सब्ज़ी वग़ैरह कट कर हो गई है मेरी, तो अभी खाना बनाने में बहुत टाइम है, तो अब सब्ज़ी को मैं ढक-ढका के रख दूँगी यहीं पर, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। एकदम से अभी नहीं बनानी है मुझे, मैं गरम-गरम ही बनाऊँगी। इतने में मैं वापस से आ गई हूँ कपड़े की तरफ कि मैं देख लूँ कि कपड़ों में क्या है। तो मैं आई थी तो देखा कि लाइट चली जा चुकी है, मशीन रुकी पड़ी है। तो मैं दोबारा से फिर किचन में आ गई और अब मैं सोच रही हूँ कि आटा भी मल कर रख दूँ, ताकि जब मैं रोटी बनाने का समय आएगा तो आटा मला हुआ रखा रहेगा, सब्ज़ी इधर बनी हुई रखी रहेगी, तो रोटी सेकने में आसानी हो जाएगी। रोटियाँ मैं तभी सेकूँगी गरम-गरम, क्योंकि पूरे वीक में क्या होता है कि मैं जॉब के साथ-साथ रोटी भी मुझे सुबह ही सेक कर जानी होती है, दोपहर के खाने की, क्योंकि मेरा जो जॉब का टाइम है वो थोड़ा देर का है, लंच के बाद ही आ पाती हूँ। इसलिए रोज के में तो सभी लोग ठंडा ही खाना खाते हैं, बिल्कुल ताज़ा खाना नहीं खाते हैं, लेकिन संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि ताज़ा खाना ही घर पर बनाऊँ। और अब खाना थोड़ा-सा काम निपटा के अब मैं आ गई थी यहाँ पर कमरे में, तो ये देखा था कि मेरी बेटी ये बना रही है बुकमार्क।
ये अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कुछ ये बुकमार्क बना रही है, तो बहुत ही प्यारी ये बटरफ्लाई इसने बनाई है। केवल वो स्केच कलर से ही इसको बनाया है, यूट्यूब से देख-देख के ही सीखा है। बहुत ही बढ़िया लग रही थी इसकी और ये दिखाकर मुझे खुश हो रही थी कि मम्मी देखो कितनी सुंदर ये बटरफ्लाई ये मेरी बनकर बनी है। तो ये लगाकर दिखा रही थी कि इसको ऐसे यूज़ करना है। तो ये देखिए कितनी प्यारी ये बटरफ्लाई लग रही है। तो बच्चों का तो काम है ये कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते ही रहते हैं बच्चे। अब वापस से अब फिर मैं आ गई थी, मेरे पास थोड़ा समय था कि मैं अब अपने कपड़े धो लूँ। क्योंकि अब मशीन भी चल गई थी, लाइट आ चुकी थी, तो लाइट में कपड़े धुल गए थे। तो जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो आपको पता ही होगा, उन मशीन में आपको हाथ से ही धोने कपड़े पड़ते हैं। तो जैसे अगर आपके अच्छे कपड़े हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, उनको हाथ से धोने का भी मन नहीं करता कि आलस आता है हाथ से धोने में भी। तो मैं क्या करती हूँ, उन अच्छे कपड़ों को सबसे पहले ही मशीन में वॉश करती हूँ। और उसका जो टाइमर मैं लगाती हूँ वो बहुत कम 5 मिनट 6 मिनट ऐसे लगाती हूँ, क्योंकि जो अच्छे कपड़े होते हैं कोई बहुत तो गंदे होते नहीं है, केवल वो पसीने वगैरह के धूल मिट्टी इन सब लगा होता है, बस वो ही बस हल्के वॉश वॉश से वो साफ़ हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये टिप अपना सकते हैं कि बहुत अच्छे कपड़ों को आप अलग से वॉशिंग मशीन में सबसे पहले उन्हें धो लीजिए और बहुत कम टाइम के लिए उन्हें को लगाइए, ताकि उनकी जो क्वालिटी है वो ख़राब भी ना हो और आपके मशीन में भी धुल जाएँ वो कपड़े। उसके बाद सारे कपड़ों को इकट्ठे मैंने सुखा लिया था। अब चली जाऊँगी मैं बीच वाले पोर्शन में ऊपर इन कपड़ों को सुखाने के लिए। अब आप देख रहे हैं ये मशीन का जो ढक्कन है वो ख़राब हो गया है। वो नीचे मतलब पूरा सीधा खुलता ही नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक मग जो होता है, एक अलग से मग रखा हुआ है, वो इसके अंदर अटका देती हूँ, ताकि जो मशीन है, मशीन का ढक्कन थोड़ा बहुत खुला रहता है, तो उससे हवा पास होती रहती है और वो सूखता रहता है। अब ये कपड़े वगैरह धो चुकी थी मैं, तो उसके बाद आ गए थे हस्बैंड खाना खाने दोपहर का, तो अब मैं सेक रही हूँ दोपहर के लिए रोटियाँ। तो ताज़ी रोटियाँ ही सेकूँगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं पूरे वीक जो होता है कि मैं पहले ही सेक के जाना पड़ता है, इसलिए सबको ठंडा खाना मिलता है, लेकिन संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि सबको बिल्कुल एकदम गरम-गरम खाना मिले। और वो मेरी बेटी जो है वो तब अभी भी वही खेल रही है बुकमार्क के से, जो बुकमार्क उसने बनाया था। इतनी देर में खाना तैयार हो रहा है, इतनी देर में रोटी सिक रही है, तो सभी लोग अब खाना-वाना खा लेंगे। मैं खाना आज दोपहर को नहीं खाऊँगी, क्योंकि मेरा पेट पहले से भरा हुआ है। सुबह जो फ्राइड इडली खाई थी, तो उसी से ही बहुत पेट भरा हुआ है, तो इसलिए मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इन लोगों के लिए ही केवल मैं रोटी और सब्ज़ी बनाऊँगी। अब मैं दोपहर के बाद ही इकट्ठे जब शाम को चाय-वाय पीऊँगी, तो थोड़ी-सी इडली बची हुई है, तो मैं उस चाय के साथ ही वो इडली अपनी खा लूँगी। अब खाना-वाना खिला के सबको अब मैं आराम वगैरह भी कर लिया मैंने और थोड़ी देर मोबाइल भी देख लिया था। अब शाम के समय हो गया, इधर मेरी बन रही है चाय और चाय के साथ-साथ बच्चों के लिए मैं काट रही हूँ ये सेब, और क्योंकि बच्चे इतनी देर में सेब खाएँगे और मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद बच्चों के लिए मैं दूध वगैरह करके रख दूँगी। तो शाम के समय अगर कोशिश करा करिए, कोई भी अगर फल घर में रखा है तो वो बच्चों को ज़रूर दीजिए। और ये चाय तैयार हो गई है, चाय के साथ अब मैं खाऊँगी। अब चाय पीने के बाद मैं वापस आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन अभी पूरी फैली हुई है और बर्तन भी साफ़ करने हैं। यहाँ साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्रिज पर एक लगा हुआ एक कागज़ है, उसके ऊपर एक क्रोशिया का बना हुआ बेल है। तो ये कल कल ही मैंने बनाई है यूट्यूब से देखकर। तो मेरे पास कोई भी समय होता है ना, तो वो मैं समय का ऐसे यूटिलाइज़ अपना करती रहती हूँ, कभी कुछ सीख कर कभी कुछ। अब आप ये जो बाउल में देख रहे हैं ना, तो ये छोटी-छोटी मेरे पास कैंडल्स पड़ी हुई थी। अब वो वेस्ट हो रही थी इधर-उधर, तो मुझे लगा कि इन्हें एक जगह ही कर के और इसका मैंने क्या करा, पिघला लिया था डबल बॉयल मेथड से, और उसके बाद एक इसमें बाउल में रख दिया इसको, और एक जो उसकी साथ ही उसमें जो पत्ती थी वही लगा दी उसमें। अब क्या होगा कि जैसे दीपावली वगैरह आएगी तो उस पे वो जलाने के काम आएगी, सुंदर लगेगी। एक बाउल में कर दिया था मैंने, काँच के बाउल में। तो इस हिसाब से अब मैं क्या करती हूँ, ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको वेस्ट करने से अच्छा है एक नई चीज़ उसके लिए मैं तैयार कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर का हर एक कोना बिल्कुल चमचमाता रहे, तो आपको क्या एक टिप अपनानी है कि बिना थके, तो उसमें आपको क्या करना है कि कोई भी आप घर का एक पोर्शन ले लीजिए, कोई भी छोटे से छोटा पोर्शन ले लीजिए, उसको आप साफ़ कर लीजिए। जैसे आज मैंने ये स्लैब से ले ली है, इसको साफ़ कर दी। कभी मैं क्या करती हूँ, दूसरी स्लैब ले लेती हूँ, या फिर एक ऐसा कर लेती हूँ, कोई भी एक जो अलमारी है किचन में वो साफ़ कर लेती हूँ। इसी तरह घर में भी कोई ना कोई पोर्शन एक-एक करके मैं हाथ मारती रहती हूँ उसमें साफ़ सफाई का। तो इसीलिए घर बिल्कुल साफ़ सफाई रहती है घर में, और
एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं लगता। जब हम काम करने बैठते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा बर्डन भी हमें नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप ये काम भी छोड़ देंगे और इकट्ठे आप सोचेंगे कि हमारा काम बिल्कुल साफ़ सफाई हो जाए, तो उसमें बहुत टाइम भी लगता है, थकान बहुत ज़्यादा होती है, तो मन भी नहीं करता उसे गंदगी को देख देख के कि उसे साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए डेली बेसिस पे एक एक ही पोर्शन लीजिए, छोटा छोटा पोर्शन लीजिए और उसको साफ़ करते जाइए। अब वहाँ का साफ़ करने के बाद मैंने बर्तन पूरे अच्छे से साफ़ कर लिए, रसोई साफ़ कर ली। उसके बाद ये जो बच्चों के लिए अब मैं दूध तैयार कर ली हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी सेब खाया था, तो अब थोड़ी देर हो चुकी है, तो अब मैं उनको दूध दे दूंगी। बेटी पिएगी थोड़ा गर्म दूध, तो उसके लिए मैं गर्म कर रही हूँ। गर्म करने लगी तो मुझे ध्यान नहीं रहा, तो वो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए मिक्स करके मैं रख दूंगी यहीं पर। और फिर से मैं एक बार स्लैब साफ़ कर लेती हूँ कि थोड़ा बहुत दूध वगैरह गिरा हो तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। मेरी आदत है कि किचन पे स्लैब पर कुछ भी गिरा हो तो मैं हाथ के हाथ उस पर थोड़ा गीला कपड़ा मारती रहती हूँ, ताकि जो किचन जो है बिल्कुल भी गंदी ना दिखाई दे, साफ़ सुथरी हमारी किचन दिखाई दे। और इस तरह से अगर आप भी अपने काम को मैनेज करेंगे, अच्छे से रखेंगे, अपने घर को साफ़ सुथरा करके रखेंगे, तो आप देखेंगे आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आएगी और आपका घर में काम करने का मन करेगा। तो चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।